चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। पत्ती दी पुड़ी 75 रुपए, 75 दी आई सी ना? नहीं 80। आराम करते हैं। अरे जाजी बेगम, अभी अभी एक ताजा और आजाद नज्म हुई है, हुक्म करें तो पेश करें, अर्ज किया है। बस खबरदार, जो कुछ भी सुनाया तो बावर्ची खाने में कैद कर दूंगी तुम्हें। अरे बेगम सुन तो लीजिए, उसके बाद आप जो भी फरमाएंगी हम वैसा ही करेंगे। अच्छा चल ठीक है, पर पूरा हफ्ता फिर सब्जी दे पैसे नहीं देंगी मैं। क्यों? कल से आप खाना नोश नहीं फरमाएंगी? नहीं, खाना तो तुम्हें टाइम पे देना पड़ेगा, पर इधर उधर पड़ोसियों से मांग शांग के। अरे बेगम, पड़ोसी तो अब हमारी आवाज सुन के दरवाजे बंद कर देते हैं। भाई वो तुम्हारा मसला है मुस्तकीम, अगर शर्त मंजूर है तो सुना फिर अपनी घटिया शायरी। जी मंजूर है। अब सुनिए, जरा ध्यान से सुनिएगा। अर्ज किया है, जुल्फ गनेरी परियों जैसी, नैना हरनी की मानिद, मोरनी की चाल चले और दिल बोले उई उई उई। बस बस, खबरदार जो एक लफ्ज और बोला तो मोरनी हिरन ये वो जाके जंगल में सुनाओ जानवरों को। अरे चले छोड़िए, ये पसंद नहीं आया तो दूसरी छोटी बहर की एक नज़म है, वो पेशे खिदमत है। अर्ज किया है। और मैं क्या, चुप कर जा ते जा इथों, सारा हिसाब ही भुला देता है। पता नहीं 75 रुपए दी पुड़ी आई सी, पत्ती दी किन्ने दी आई सी। यानी आपको हमारी शायरी इतनी पसंद आई कि आप सब कुछ भूल ही गए, हिसाब किताब भी। पसंद नहीं आई, बड़ी ही घटिया लगी है। ते जे आइंदा मेरे सामने अपनी शायरी सुनाने की कोशिश की ना तो घर से निकाल दूंगी, लेकिन अभी कमरे से निकलो, मुझे साफ करने दो। भाई बदसौखी की भी हद होती है। और जा भी हुण, किन्ने दी सी पत्ती दी पुड़ी। यार महमूद साहब, क्यों ना आज की एपिसोड में जो सिचुएशन है उसमें मेरी शादी हो जाए। फिर ऐसे ही फिर नबील, हर एपिसोड में तुम्हारी शादी होती है यार। मैं नहीं, इस एपिसोड में मेरी शादी होगी बस। ओ बस कर दे, बस कर दे। आपके शादी के दिन गए, आपके दिन है इस वक्त अल्लाह अल्लाह करने के। आधा बर्स करते हैं, आधा बर्स। भाई महमूद साहब और नबील मियां, अच्छा हुआ आप एक साथ ही मिल गए, भी बड़ी जोर की आमद हो रही है। अरे तो रात निहारी और नानों पर हाथ हल्का रखना था ना आपने। अरे भाई, मैं खाने वाली आमद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी शायरी की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी। आपके पास 1000 रुपया है? जी बिल्कुल नहीं। 500 रुपए है? जी नहीं, इस वक्त हमारे पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं है। तो अल्लाह के बंदे माफ करो हमें, जाओ हमारी जान छोड़ो। भाई अफसोस, हम तो आप लोगों को अपना दोस्त समझते थे, मगर आप इतनी घटिया हरकत कर रहे हैं कि हमारा एक शेर भी नहीं सुन सकते। अच्छा चले छोड़े, एक काम करते हैं महमूद साहब, एक गरम गरम कप चाय का हो जाए आपकी घटिया शायरी के बदले। नहीं नहीं, कुछ नहीं देंगे, हम कुछ नहीं देंगे। और अगर आप लोगों ने हमारी शायरी नहीं सुननी तो वाजे रहे, एक दिन सारी दुनिया हमारे पीछे होगी। अरे जाए जाए, अरे गंदे अंडे और सड़े हुए टमाटर पड़ेंगे आपको टिंड पे। भाई वाह मुस्तकीम, वाह क्या पाए का शेर हो गया। उस बेवफा की याद में जैम उठा लिया, फिर लगाया ब्रेड पे और फटाफट खा लिया। वाह 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 वाह। आधा बर्स करते हैं। कौन कौन? माफ कीजिएगा, आप कौन? मैं शमा। शमा, आह क्या शायराना नाम है। जी शुक्रिया, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपकी शायरी सुनते ही तो बेइख्तियार इंसान बनने को जी चाहा। क्या मतलब? तो पहले क्या थी आप? अरे मुझे छोड़े, आप अपनी बताएं, कैसे कर लेते हैं आप इतनी खूबसूरत शायरी? अच्छा ये फरमाइए, हमारे इतने बड़े दीवान में से आपको हमारा कौन सा शेर पसंद है सबसे ज्यादा? वो जैम और ब्रेड वाला। जी बिल्कुल याद आया, उस बेवफा की याद में जैम उठा लिया। लेकिन जहाँ तक हमें याद पड़ता है, ये शेर तो हमने अभी तक पब्लिक नहीं किया, किसी को सुनाया ही नहीं। अरे सुनाया था ना अभी, उस दरख्त के नीचे। मगर उस दरख्त के आसपास तो कोई भी नहीं था। ओए मुस्तकीम, क्या हो गया? कहाँ रह गए थे? सब्जी, धनिया, पुदीना कुछ भी नहीं लेके आए? ओ माफ कीजिएगा जोजी बेगम, सब्जी लाना तो हम भूल ही गए। और भूल गए ना? कैसे भूल गए? क्यों भूल गए? खाना कैसे बनेगा आप? अरे सब्जी तो ये रही, अभी तो रखी थी आपने लाकर। अरे ये सब्जी कब आई और यहाँ किसने रखी? और ये औरत कौन है और यहाँ क्या कर रही है? अरे बेगम, ये शमा है, शमा, हमारी बहुत बड़ी परस्तार है। ये परस्तार?
अच्छा चल ठीक है, चल जा जाके अंदर रोटी शोटी पका। और मैडम जी आप भी जाइए, बड़ा हो गया फैन फैन फैन। माफ कीजिएगा, निहायत मजबूरी है, हमें जाना ही होगा, वरना जी तो नहीं चाह रहा कि आपको इस तरह तन्हा छोड़ के चले जाए। आधा बरस करते हैं। मुस्तकीम जी आ रहे हैं आ रहे हैं। अरे ये बहुत ज्यादा ही हो। भाई चौची बेगम की नजर एक शेर हो गया, कमाल हो गया। जाने कहां से सीखा तुमने टिंडे जैसा मुंह बनाना, मिर्ची जैसी बातें करना, प्यास की माने आंख में लगना। वाह वाह वाह। अरे अरे हमने तो समझा आप चली गई। अच्छा हुआ ना नहीं गई, वरना आपका इतना अच्छा शेर मैं कैसे सुन सकती। जी आधा वर्ष करते हैं। लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई कि आप यहाँ किचन में क्या कर रही हैं। अगर हमारी जोची बेगम ने देख लिया तो क़यामत आ जाएगी, जमीन फट जाएगी, आसमान गिर जाएगा। मैं वो खाना बनाने आई थी। खाना? हाँ ये रहा खाना, तैयार है। इतनी जल्दी? अरे मेरे तो सारे काम ऐसे ही छटपट हो जाते हैं। भाई वाह 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 वाह, तबीयत खुश कर दी आपने। इसका मतलब ये हुआ कि हम सारा दिन फारिग हैं। क्या करेंगे हम? क्यों, कोई ताजा कलाम नहीं है आपके पास जो आप मुझे सुनाए? जी है, क्यों नहीं क्यों नहीं। वो तो शायर की मौत होती है अगर उसके पास कलम और कापी ना हो। तो प्लीज सुनाइए ना। जी क्यों नहीं है, लेकिन यहाँ घुटन बहुत हो रही है। आइए जरा पानी बाग में चलते हैं, वहाँ शेर सुनाएंगे। जी आइए तशरीफ लाइए। तर्के ताल्लुक पे बस यही मलाल था। वाह 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 वाह। तर्के ताल्लुक पे बस यही मलाल था, वो मुड़ के देखता तो हम लानत ही भेजते। वाह 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 मुस्तकीम साहब, मुझे तो आपकी शायरी से इश्क ही हो गया है। जी आप वाकई हमारी सच्ची कदरदान हैं। वो तो मैं हूँ, मेरा दिल करता है कि बस आप सुनाते जाएं और मैं सुनती जाऊं सुनती जाऊं सुनती जाऊं। और तेनू इन्ना ही शौक है ना सुनने दा, ते आ जरा तेनू मैं सुनानी आ। अरे मैं तो इनकी शायरी सुनने की बात कर रही थी। और चुल्ले में गई शायरी, ये बता तू अभी तक गई क्यों नहीं? अरे जोजी बेगम, ये हमारी फैन है और हमारी शायरी सुनने के लिए आई हुई हैं। और चुप करे, खबरदार जो तू आइंदा इधर आई, मैंने कुत्ते छोड़ देने तेरे पीछे। जोजी बेगम, ये आप क्या कह रही हैं? बंद कीजिए अपनी बकवास। हैं? बकवास? जी टटर करती हैं सारा दिन आप। खामोश हो जाइए वरना वरना क्या? वरना हमारा हाथ उठ जाएगा। अरे मुस्तकीम साहब, उन्हें छोड़िए, उन्हें अपना सबक मिल गया है। आप मुझे अपना कोई नया कलाम सुनाइए ना। जरूर, क्यों नहीं। अर्ज किया है, एक छोटी बहर की नज़्म अभी अभी जहन में आई है। कोची तू ते हंसती अच्छी नहीं लगती, वो तो रो रही है। तू रो क्यों रही है? माँ जी मुझे लग रहा है इनका 50 का नोट खो गया है। नहीं नबील, इनका जो 4-5 दिन पुराना सालन फ्रिज में पड़ा हुआ था ना, उसे फेंकने का गम है। नहीं, मैं मुस्तकीम की वजह से रो रही हूँ। हमेशा शमीम भाई तेरी वजह से रोते हैं, तो तू आज उनकी वजह से रो रही है। अरे मुस्तकीम साहब की इतनी हिम्मत कि वो रुला दें आपको। मेरा ख्याल है महमूद साहब अपनी घटिया शायरी सुना कर रुलाया होगा। और उसकी बाहर कोई फैन आई हुई है। अच्छा, हाँ, और उस औरत के लिए ना मुस्तकीम ने मेरे साथ बड़ी बदतमीजी की है, मुझे डराया धमकाया भी है। लो जी, पराई औरत के लिए अपनी बीवी को बातें सुनाई हैं। इसका मतलब है मामला बड़ा वो है। वो क्या? सीरियस जोजी बाजी सीरियस, आपको रोते हुए यहाँ नहीं आना चाहिए था। हैं? तो फिर क्या करना चाहिए था? मैंने फिल्म में देखा था ना, हीरोइन रोते रोते पहाड़ से छलांग लगा देती है। पर यहाँ तो कोई पहाड़ ही नहीं है। कोई गल नहीं, घर की छत तो है। आ मैं तुझे खुदकुशी कराने के तरीके बताती हूँ छत से। नहीं, मैं नहीं अपनी जान लूंगी। नहीं, आप अपनी जान क्यों लेंगी? आप ले मुस्तकीम साहब की जान। आए मेरे साथ, आए। आओ चलो, देखते हैं ये क्या बदतमीजी। आए ये शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, लाल मिर्च की कुल्फी है और चबा चबा कर खानी है। वाह वाह मुस्तकीम साहब, कुर्बान जाऊं आपके लफ्जों के चुनाव पे। लाल मिर्च की कुल्फी, उफ उफ उफ। आ जाओ जी,
ये है वो डैन जिसकी वजह से इन्होंने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की है। मुस्तकीम साहब, आप जोजी बाजी को अकेले मत समझिएगा। और ये लड़की, खूबसूरत लड़की कौन है? मैं इनकी फैन हूँ और जब से इनकी शायरी सुनी है एक इश्क सा हो गया मुझे। ओए होए हुश यहाँ तो बात इश्क मिशुकी तक पहुँच गई है। अरे आप क्या नए नवेले दूल्हे की तरह शर्मा रहे हैं? और आपने कहाँ इनकी घटिया सी शायरी सुन ली? दरख्त पे। आप दरख्त पे क्या कर रही थी? अरे मैं तो वही रहती हूँ। यार महमूद साहब, मुझे ये लाइन क्यों सुनी सुनी सी लग रही है? लेकिन हम ये बात समझे नहीं, आखिर कोई दरख्त पर कैसे रह सकता है? मैं रह सकती हूँ क्योंकि मैं चुड़ैल हूँ। यार मुस्तकीम साहब, आपको चुड़ैल ही मिली थी शायरी सुनाने के लिए, किसी और को नहीं सुना सकते थे? और नहीं तो क्या, एक चुड़ैल इस घर में कम थी कि और ले आए हैं आप। भाई हमें क्या पता था वो चुड़ैल है, हम तो अपना कलाम सुनाकर उनसे दाद ले रहे थे। ओए मुस्तकीम, तुम्हारी वजह से अगर हमें कोई नुकसान पहुंचे ना तो क्या कर लोगी तुम? अरे चुप! तुम लोग इतना शोर कर रहे हो कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। देखिए बाजी चुड़ैल, प्लीज आप ना मेरा पीछा छोड़ दें। अरे चुप कर बुड्ढे, तेरे पीछे कौन पड़ा है? तू तो खुद बड़े मुंह वाला जिन लगता है। मैं तो मुस्तकीम साहब की फैन हूँ। महमूद साहब, मैंने नहीं बताया, अल्लाह की कसम। मुझे पहले ही पता था, कोई इंसानों में तो इनका फैन हो नहीं सकता, बस जिन भूतों में ही इनका फैन निकलेगा कोई। क्या कहा तुमने कि मुस्तकीम साहब का कोई इंसान फैन नहीं हो सकता? तो फिर ये ले, ये ले, मुल्क के इतने बड़े शायर की इतनी बेइज्जती। लो जी, मैं तो बहुत ही बड़ी फैन हूँ शमीम भाई के बब्बर शेरों की। नहीं, हम तो बहुत बुरी शायरी करते हैं, अब तो हम सोच रहे हैं कि लिखना ही छोड़ दें। अरे ऐसे कैसे लिखना छोड़ दे? लिखना तो आपको पड़ेगा। सारी जिंदगी आप लिखेंगे और मैं सुनकर बस दाद देती रहूंगी। वाह वाह वाह। क्या? चले ना मुस्तकीम साहब, हम अपनी महफिल बाहर लॉन में लगाते हैं और चलो तुम सब लोग भी चलो 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 पहले उन्हें कुछ सुनाने तो दो। मुस्तकीम साहब, इरशाद। ना जी, इरशाद तो 4 दिन से दूध देने ही नहीं आया, बड़ा ही नकम्मा है। वो बड़े मुंह वाले, अपनी बीवी को कहो कि चुप करके मुशायरा अटेंड करे, वरना मामा चुप करके बैठो ना। तो मुस्तकीम साहब शुरू कीजिए। जी अर्ज किया है, मम्मी की परी समझ के ऐड किया था जिसे फेसबुक पे। वाह, मम्मी की परी समझकर ऐड किया था जिसे फेसबुक पर। क्या पता था वो जालिम पापा का जिन निकलेगा। आप क्यों चपेड़े मार रही है भाई? अरे तुम लोग बहुत ओवर एक्टिंग कर रहे हो। नॉर्मल तरीके से वाह वाह करो जैसे मैं कर रही हूँ। वाह 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 वाह। जी हमारा ख्याल है अब मुशायरा जो है इसका इख्तिताम करते हैं, क्योंकि अभी हमने जाके बर्तन भी धोने हैं, झाड़ू भी लगेगी और कपड़े भी धोने हैं। अरे आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। इतने बड़े शायर होकर ये अच्छा थोड़ी लगता है कि आप झाड़ू पोछा करें। तो फिर घर के काम बाजी कौन करेगा? तुम करोगी घर के सारे काम। चलो काम पे लगो और खबरदार जो तुमने मुस्तकीम साहब को कोई काम करने के लिए कहा। हाँ? मुस्तकीम साहब अब कुछ और नया सुनाइए ना। और तुम सब लोग चलो अब जाओ अब यहाँ से। अब इस महफिल में सिर्फ मैं और मुस्तकीम साहब होंगे। ऑल द बेस्ट नदीम भाई। अरे मुस्तकीम साहब, क्या अच्छी किस्मत पाई है जो इतनी खूबसूरत फैन मिली आपके चाहने वाली। हाँ माशाल्लाह, जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना। बस आप शेर सुनाते जाए और ये वाह 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 करती जाए ना। आओ भाई आओ, हम चलो चलो चलो। अरे भाई, अरे आप सब लोग कहाँ जा रहे हो? भाई हमें अकेला छोड़ दिया। अरे मुस्तकीम साहब दफा करे उन्हें, मैं बैठी हूँ ना। आप कोई नई गजल सुनाए। खुदा ना हमें बचा लीजिए, जल्दी बेगम। ओए मुस्तकीम, तुम यहाँ क्यों आए हो?
तुम्हारे पीछे पीछे वो चुड़ैल भी आ जाएगी, जाके उससे सुनाओ अपनी घटिया शायरी। अब वही कर रहे थे हम, लेकिन अब तो कुछ याद भी नहीं आ रहा। इस कदर खौफनाक शक्ल है कि सब कुछ भूल गए हम। अभी थोड़ी देर के लिए इजाजत लेकर आए बाथरूम जाने की। प्लीज हमारी जान छुड़वाइए उससे। मैं कहती थी ना मुस्तकीम, ये तुम्हारी शायरी तुम्हें ले डूबेगी। अरे बेगम, आप तो और भी बहुत कुछ फरमाती रहती हैं। ये ताने देने का वक्त नहीं है। आपको मालूम नहीं, हमें इस चुड़ैल की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। की मतबल है? हमें लगता है हमारी शायरी के साथ साथ हमसे भी इश्क हो गया है उसे। हाँ, ये चंगा है भाई, ये चंगा है। चुड़ैल का ही दिल तुम पे आना था, क्योंकि किसी इंसान की पुत्री का दिल तो आना नहीं था। कहती थी मुस्तकीम तुम्हें छोड़ दो अपनी ये घटिया शायरी। जोशी बेगम हमारी मदद फरमाइए, वरना वो चुड़ैल हमारी जान नहीं छोड़ेगी। और चंगी गल है ना, मैं तो चाहती हूँ तुम जाओ उसके साथ और जाओ जाके करो बसेरा किसी पुराने से दरख्त पे। अरे जोजी बेगम ये क्या फरमा रही हैं? मदद तो आपको करनी पड़ेगी, वरना इसके साथ साथ आपका भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हैं? और मेरा केड़ा नुकसान? भाई वो जो चुड़ैल है वो हमारे साथ इसी घर में रहेगी और उल्टा आपको दरख्त पे शिफ्ट होना पड़ेगा। और सच पूछे तो हमें उसके इरादे लग भी ऐसे ही रहे हैं। क्या वो मेरे घर पे कब्जा करना चाहती है? मैंने क्या किया है? जी जी, घर और शौहर दोनों पर। चलो ठीक है, फिर ऊपर चल के बात करते हैं। नबील और महमूद साहब का जो है ना दिमाग बड़ा शैतानी है, वही कोई हल बताएंगे इसका। भाई वाह, मैं क्या अच्छी बात कर दी अचानक आपने। चलते हैं, लेकिन आप आगे चलिए, हम पीछे पीछे आएंगे क्योंकि हम बहुत खौफजदा हैं। अच्छा बुज़दिला। ओए रब दा वास्ता जे साडी मदद कर दो प्लीज। क्यों तुमको उस चुड़ैल की लाश दफनाने के लिए हमारी हेल्प की जरूरत है? हम एक चुड़ैल को कैसे मार सकते हैं मुमताज बहन? अरे इन्होंने तो कभी मक्खी नहीं मारी। लो जी, आपकी शायरी सुन के ना तो चुड़ैल को हार्ट अटैक आ जाएगा। ओए उससे क्या होना है, सगों वो तो हमें नुकसान पहुंचाएगी। क्यों भाई, मरती वो मुस्तकीम साहब पे हमारा क्या लेना देना? हाँ भाई, ज्यादा से ज्यादा आपको मार सकती है वो जोजी जी, कबाब में हड्डी समझ के। और रब दा वास्ता है, हमारी मदद करो उस चुड़ैल से जान छुड़ाने में। उसकी नजर घर पे है, वो हम सबको बेकार कर देगी। भाई ये आपका अपना मसला है, हमारा क्या है? हम किराएदार हैं, हम कहीं और चले जाएंगे। हाँ भाई, इसमें हमारा क्या फायदा? लेकिन अगर तू 500 रुपये इधर रख तो मैं तेरी मदद के लिए तैयार हूँ। ले फिर रखे। वो मेरी प्यारी भोली माँ, क्या किया यार, 500 रुपए में बिक गई है। लेकिन हम आपकी मदद नहीं करेंगे। अगर आप हमें 3-4 माह का किराया छोड़ती हैं तो बात हो सकती है, बताइए। लो फिर, मुझे मंजूर है, बस उस चुड़ैल से पीछा छुड़वा दो हमारा। लो जी डन। मैं अभी बाबा बुलबुले को फोन करता हूँ, वो बुलबुले बनाते आएंगे और चुड़ैल को ले जाएंगे। 1 सेकंड रुके आप, अभी ले जानी बल जा रही है। हेलो बुलबुले वाले बाबा। उड़ी बाबा, उड़ी बाबा, उड़ी बाबा। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बाबा। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बाबा। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी पर उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। मुस्तकीम, मुस्तकीम उठिए ना। मुस्तकीम, अरे क्या हुआ मुस्तकीम? आप मुझसे इतना डर के भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि हम इंसान हैं और आप चुड़ैल हैं। और ये एक हकीकत है बहुत बड़ी कि इंसान जो है वो चुड़ैलों से डरते हैं। लेकिन मैं बाकी चुड़ैलों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तो आपकी सबसे बड़ी फैन हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि कोकाफ में आपका बहुत बड़ा मुशायरा ऑर्गेनाइज करवाऊं। लाखों जिन, जिन्नियाँ, चुड़ैले सब आपकी शायरी सुने। लाखों जिन और जिन्नियाँ? देखिए हम इतनी शोहरत बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हम तो सीधे साधे हैं। अरे मुस्तकीम, मैं तो आपको कोकाफ की फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस भी करवा सकती हूँ। वहाँ फिल्मी गाने लिखेंगे और कोकाफ के हर घर में आपका राज होगा। और क्या चाहिए आपको? और वैसे भी यहाँ तो आपकी कोई कदर ही नहीं है। ये तो बहुत मुनासिब बात की आपने। वाकई हमारी यहाँ कोई कदर कीमत नहीं है, आप ही हमारी सच्ची कदरदान हैं। तो फिर सोच क्या रहे हैं?
चले ना मेरे साथ? जी जी, हम आपके साथ जरूर चलेंगे। अगर आप इजाजत दें तो हम अपने घर वालों को आगाह कर दें। अगर आप कहें तो मैं उन्हें गधा, घोड़ा या बिल्ली बना दूं? नहीं नहीं नहीं, आप यही रुकिएगा। हम उनको आखिरी बार खुदा हाफिज कह के वापस आएंगे। थोड़ी सी जगह इनायत कीजिएगा हमारे निकलने की, बड़ी नवाजिश। बहुत शुक्रिया। जम जम गोला, बम बम गोला। चल भाग जा यहाँ से, छोड़ दे ये घर। वे मैं ये घर छोड़ के कभी नहीं जा सकती। तेरे जैसी खौफनाक और खतरनाक चुड़ैलों को उनकी नानी याद दिला चुका हूं मैं। ओ बाबा जी क्या हो गया आपको? ये चुड़ैल नहीं है, मेरी माँ है। अच्छा तो तू है चुड़ैल? भाग जा यहाँ से वरना जला के भस्म कर दूंगा। ओ क्या हो गया बाबा जी? अपने सिग्नल एंटीने सीधे करो। मैं मुस्तकीम की बीवी जोजी हूँ। हैं? अरे तो फिर चुड़ैल कहाँ है? चुड़ैल बाबा जी यही कहीं होगी, हमारे ख्याल में कमरे में होगी, कमरे में। इनके पीछे पड़ी है चुड़ैल, अपने साथ ना कोई काफ ले जाना चाह रही है। अरे तो फिर चले जाओ ना भाई, यहाँ से अच्छी जगह है, कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ पे। मैं खुद बारिश से बचता बचाता आया हूँ, कश्ती लेकर बाहर पार्क करिए मैंने घर के सामने। बाबा जी मुझे भी कश्ती की सैर करनी है। अरे क्या फजूल बात कर रही हो भाई? अरे वहाँ की सड़कें भी बड़ी पक्की है, तुम वहाँ जाके ना वहाँ के बारे में बताना, फिर हम भी वहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट करेंगे। बाबा जी आप भी अजीब बातें कर रहे हैं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ हमारा घर है, हमारी बीवी है। बस आप किसी तरह चुड़ैल को यहाँ से भगाइए। अरे भाई निकालता हूँ मैं उसे भी बाहर, तुम बस मेरे लिए 2 लाख कैश रेडी रखना। बिल्कुल जनाबे मोहतरम, हम उन्हें पुकारते हैं, वो हमारी एक आवाज पे दौड़ी चली आएंगी। शमा जी, शमा जी, शमा जी तशरीफ लाइएगा। ये कार्टून कौन है? ये कार्टून नहीं है, ये बाबा जी हैं और आपको लेने के लिए आए हैं। क्यों परेशान कर रही है इस मासूम आदमी को? भाग जा यहाँ से। मैं मुस्तकीम को यहाँ से लेकर जाऊंगी। अच्छा अंतर मंतर जादू कलंतर चुड़ैल तू हो जा छू मंतर। छू छू छू। बाबा जी जिंदाबाद, बाबा जी जिंदाबाद, बाबा जी जिंदाबाद। भाई बहुत हो गया, जिंदाबाद। मेरी फीस लाके दो भाई, मुझे अपने दूसरे घर भी जाना है, वहाँ जिनका बच्चा भी भगाना है। मैं हुड़े लेके आती हूँ। बाबा जी वो जो आपने भगाना है वो जिनका बच्चा है। हाँ जी। बस फीस आ रही है। ओ माँ जी, बाबा जी का हथियार तो वापस करिए, ये बाबा जी का हथियार। ओए खबरदार है मुस्तकीम, जो आज के बाद तुमने शायरी का नाम ही लिया हो तो तुम्हारी इस घटिया शायरी की वजह से 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया मेरा। लेकिन जो बाजी चुड़ैल से तो जान छूट गई ना। चले इसी बात पे चीता हो जाए शमीम भाई। चीता नहीं मुमताज बहन, शेर, शेर है शेर। अर्ज किया है। खबरदार जो तो कुछ अर्ज कीता, मुंह नोच लेना मैंने तुम्हारा। चले जोजी जी आज के लिए ये टॉर्चर बर्दाश्त कर लेते हैं, फिर आज के बाद किसी एपिसोड में आप शायरी नहीं करेंगे, सुन लिया आपने? मंजूर है आपको? हाँ। जी जी हमें बिल्कुल मंजूर है। तो अर्ज किया है, इरशाद शमशाद दिलशाद। न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, अभी अभी ठंडे पानी से नहाए हुए हैं। वाह 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 वाह। अरे तुम लोगों ने मेरे बगैर ही मुशायरा शुरू कर दिया। अरे मैं तो कोकाफ में मुस्तकीम साहब के मुशायरे के इंतजामात देखने गई थी। तो फिर चले मुस्तकीम साहब, थोड़ी देर में आपका कोकाफ में मुशायरा शुरू होने वाला है, चले। किधर गया?